आज हम लोग कोर्सवेयर में पहला पेज बनाने वाले हैं जिसमें एक्चुअल प्रोडक्ट होगा और वो है हमारा टी शर्ट्स पेज। टी शर्ट्स पेज में कोर्सवेयर.com टी शर्ट्स को लिस्ट करेगा। सारी की सारी टी शर्ट्स हम लोग एपीआई से फेच करेंगे आइडियली और अपने पेज में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे डिजाइन अपने टी शर्ट्स पेज को कि कैसे दिखेगा हमारा टी शर्ट्स पेज। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में अपने टी शर्ट्स पेज को डिजाइन करते हैं और ये टी शर्ट पेज आधार होगा हमारे बाकी पेजेस के लिए। मान लो हम लोग मग्स का पेज बनाते हैं, लेट से हम लोग स्टिकर्स का पेज बनाते हैं, हुडीज का पेज बनाते हैं, जीन्स का पेज बनाते हैं, किसी भी चीज़ का पेज हम लोग बनाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का, तो वहाँ पर ये जो टी शर्ट्स पेज का डिज़ाइन होगा ये बेस डिज़ाइन होगा, यहीं से हम लोग कॉपी करके बाकी और प्रोडक्ट के पेजेस बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में होम पेज का डिज़ाइन बनाया था, काफ़ी खतरनाक डिज़ाइन बना था, जितनी बात है आप लोग को माननी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो टी शर्ट्स हुडीज स्टिकर्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो शायद मैं चेंज करना चाहूँ और यहाँ पर मुझे एक शैडो अगर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो कर लेते हैं यार वो काम भी। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पर शैडो ले लूँगा। कहाँ पर लूँगा शैडो में? हमारे नैव बार में, ठीक है। तो जो मेरा नैव बार है उसका जो आउटर मोस्ट है उसमें मैं एक शैडो क्लास डालूंगा, शैडो एमडी, ठीक है। सेव करूंगा और देखता हूँ कैसी लग रही है शैडो क्लास। शैडो ऐड हुई नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? शायद शैडो ऐड हुई है लेकिन दिख नहीं रही है। तो ये जो मैंने पैडिंग दी है ना उसको मैं मार्जिन से रिप्लेस कर दूंगा। हाँ अब शैडो दिख रही है, देखो ये शैडो अब दिख रही है और जो मार्जिन रहेगी ना उसको मैं सिर्फ 1 की मार्जिन दूंगा, ठीक है। MB1 दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से देखता हूँ कैसी लग रही है। हाँ ठीक ठाक लग रही है, ठीक है। अगर मैं MB1 ना भी दूँ ना तो और पेजेस में मुझे शैडो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाले पेज में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पेज जो हम बनाने वाले हैं वो है टी शर्ट्स का पेज, ठीक है। तो जो टी शर्ट्स का पेज है बहुत ही सिंपल रहने वाला है। टी शर्ट्स पेज के अंदर भी मैं क्या करूँगा, नैव बार और फुटर को लेकर आऊँगा, लेकिन एक यहाँ पर हमारे पास पेन जो आने वाला है वो ये है कि क्या मैं हर पेज में नैव बार फुटर को मैनुअली लगाता रहूँगा? तो जवाब है नो, ठीक है। मैं अपने _app.js को चेंज करूँगा। ये एक ऐसा पेज होता है जिसमें कि जिसके थ्रू सारे पेजेस बनते हैं, कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ मैं रिटर्न कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं कहूँगा रिटर्न नैव बार कंपोनेंट और फुटर, ठीक है। कहाँ गया फुटर? ये रहा हमारा फुटर। इसको मैं कट करूँगा, यहाँ से सेव कर दूँगा इस वाली फाइल को और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा कि मैं कुछ इस तरह से एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यहाँ पे रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो ये जो काम है वो हमारा अब हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली नैव बार और फुटर को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर देता हूँ इस चीज़ को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्विक फिक्स नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखूँगा नैव बार और ये ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। फुटर ऐसे लिखूँगा, ये ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। काम बन गया मेरा, ठीक है। और यहाँ से नैव बार और फुटर का इंपोर्ट मैं हटा दूँगा, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सेव किया मैंने। और क्या ये चीज़ मेरे इस पेज पर आई है? हाँ आई है। क्या मेरे टी शर्ट्स के पेज पर आएगी? देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और करूँगा अभी यहाँ पर, जो मेरा नेविगेशन है, जो कि मेरा नैव बार के अंदर है, वहाँ पर मैं /t-shirts/hoodies और उसी के साथ साथ /stickers ये मैं यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर मग्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा टी शर्ट्स का पेज आएगा जो कि आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हुडीज़ का पेज आएगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो स्टिकर्स का पेज आएगा। इनमें एक्स एक्सिस की तरफ मैं थोड़ी बहुत मार्जिन और देना चाहूँगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये मार्जिन थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई और ये मुझे लग रहा है कि जो साइजिंग है ये भी थोड़ी ज़्यादा हो गई यार, और मुझे मार्जिन कम लग रही है। तो बेसिकली मैं इसको टेक्स्ट एक्सेल रखूँगा। तो देखो यार जैसे जैसे मुझे अपना ओपिनियन लगेगा कैसा दिख रहा है ये, मैं उस हिसाब से इसको रखूँगा। अब ये SpaceX2 था, मैं इसको SpaceX4 कर दूँगा क्योंकि मुझे लगता है यार स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा। टी शर्ट्स कोर्सवेयर.com पर मैं क्लिक कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने यहाँ पर SpaceX4 किया इसको और उसके बाद भी मेरा काम बना नहीं। अगर मैं SpaceX8 करूँ तो SpaceX6 करके देखता हूँ। तो SpaceX6 मैंने जब लगाया तो डिफरेंस तो आया, लेकिन इसका साइज़ चेंज करना है यार, इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है, ठीक है। तो जहाँ मैंने टेक्स्ट एक्सेल किया ना, इसका मैंने गलत जगह पर टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया, जहाँ मुझे करना चाहिए था वहाँ पर मैंने नहीं किया। टेक्स्ट एक्सेल और MD टेक्स्ट 2 एक्सेल, ये जो था ये तो कार्ड का था यार 2 एक्सेल, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, कार्ड का आइकन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने MD एक्सेल किया है मैं यहाँ पर MD SM करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट या तो L करूँगा, मैं इसको SM करके देखता हूँ पहले और देखता हूँ कैसा लग रहा है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना बड़ा ठीक है। SM के बाद आता है एक्सेल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको मैं टेक्स्ट
MD रखूँगा, MD, SM नहीं MD, हाँ MD ठीक है, मुझे MD बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं रिएक्ट आइकन्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से यूज़ करना है, तो मैं बार बार उसको यूज़ करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, तो वो बातें अपनी जगह पर रहेंगी। टी शर्ट्स का पेज मेरे पास यहाँ पर आ गया, टेल ब्लॉक्स खुला हुआ है। टेल ब्लॉक्स में ई-कॉमर्स के सेक्शन में जाऊँगा सबसे पहले, और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। Oh my God! वाओ, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, हमें मिल गया जो चाहिए था, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पेस्ट करूँगा मैं इसको? टी शर्ट्स वाले पेज में। ठीक है, तो ये जहाँ पर मैं टी शर्ट्स दिख रहा था मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑटो फिक्सेबल हैं उनको फिक्स कर दो यार। क्विक फिक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसको स्लैश करना पड़ेगा, इसको मुझे स्लैश करना पड़ेगा, इसको भी 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 मुझे स्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी सिंटेक्स एरर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी स्लैश करना पड़ेगा। और है कोई सिंटेक्स एरर? नहीं है क्या? यहाँ है, ओके। क्लास नेम वाला, अच्छा यहाँ पर ऑटो फिक्सेबल नहीं है क्या? ये चीज़ ऑटो फिक्सेबल है, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये बहुत बढ़िया हो गया यार, ऑटो फिक्सेबल कर दिया। और ये देखो, ये हमारा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो आएगा, और यहाँ पर प्राइस आएगा। ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा अमेज़ॉन पर। ठीक है, और यहाँ पर लैपटॉप खुल गया, लैपटॉप नहीं यार, टी शर्ट्स। और मैं क्या करूँगा कि टी शर्ट्स खोलने के बाद कोई भी एक रैंडम सी टी शर्ट जो कि कोई भाई पहने हो, ये इन भाई को ले लेते हैं। इन भाई का इमेज मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और इसको ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं राइट क्लिक करके लिखूँगा चेंज ऑल अकरेंसेस, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, वापस आऊँगा। ये कैसा मजाक है, मैंने चेंज ऑल अकरेंस करा था, सिर्फ एक चेंज क्यों हुआ? चेंज ऑल अकरेंस dummyimage.com 267, ओके। dummyimage.com जो है इसको मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और बैक स्पेस, और ये सारा मिटा दिया मैंने, अब यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सारे में चेंज हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट सेंटर किया हुआ है, ऑब्जेक्ट टॉप करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ टॉप से दिखे। ठीक है, तो मैं काम करूँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा, जो चीज़ें होंगी वो सारों में चेंज करूँगा। तो जो ऑब्जेक्ट सेंटर है वो ऑब्जेक्ट टॉप कर दूँगा। ठीक है, और ये देखो ये कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। और ऑब्जेक्ट कवर नहीं लिखूँगा मैं, ऑब्जेक्ट कवर हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, और देखूँगा अभी क्या हिसाब बन रहा है। विड्थफुल, हाइटफुल, ऑब्जेक्ट टॉप भी हटा देता हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद ब्लॉक भी हटा देता हूँ, इनफैक्ट सारे हटा देता हूँ। ठीक है, देखा जाएगा, सारे हटा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ यार? क्लास नेम इज इक्वल टू ये रहा, H48 यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं H48 हटा दूँ यहाँ से, तो ये पूरी यहाँ पर जो है इसने हाइट ले ली है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर। ठीक है, क्या करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, H48 हटा देते हैं। ठीक है, तो H48 को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और इसको ऐसे हटा दूँगा। ठीक है, और ये देखो अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं से ये थोड़ा बहुत मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक रिलेटिव नहीं, यहाँ पर कुछ क्लास नेम्स दिए हुए थे। ऑब्जेक्ट टॉप हो गया, विड्थफुल, हाइटफुल। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हाइट को देना चाहता हूँ 56 VH। ठीक है, 56 VH इज़ टू मच, बट अगेन मैं जस्ट देखना चाहता हूँ, ये वाली इमेज थी कि 56 नहीं, इसको थोड़ा कम करता हूँ, 16 VH करता हूँ। ठीक है, मान लो 16 VH, तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कट गया। विड्थफुल दे रखी है मैंने, विड्थफुल को अगर मैं हटा दूं और ऑब्जेक्ट कवर और ये हटा दूं, सिर्फ हाइट दे दूं इसमें, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। विच मीन्स कि मैं अगर सिर्फ हाइट की क्लास दूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लेटर से 36 करता हूँ तो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मेरी, मैं दिखाता हूँ आपको, क्लास नेम सेट हो रखी है इमेज में, जो कि ये हो रखी है सेट, चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और ये वाली पेस्ट कर दूँगा, और ये देखो ये काफ़ी हद तक छोटी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था, देखो शैडो भी आ गई है हमारे पास, जिस शैडो की बात कर रहे थे हम वो भी आ गई है। ठीक है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी है शैडो, यहाँ पर index.js में नहीं, नैव बार में शैडो एक्सेल कर दी है, शैडो MD करूँगा। ठीक है,
और ये देखो अभी शैडो अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो codespray.com के होम पेज पर अगर हम आएँ तो होम पेज का लिंक ही काम नहीं कर रहा है, कैसा मजाक है। नैव बार में आएंगे और यहाँ पर जो इमेज है इसको लिंक के अंदर डालेंगे, ठीक है। लिंक के अंदर डालेंगे और href डालेंगे, href इज इक्वल टू होने वाला है स्लैश, ठीक है। और ये लिंक यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे कर दूँ, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? लिंक के अंदर, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बंद नहीं किया था, अब हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल स्लैश हो गया काम। अरे ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है, इमेज हैज़ नो करस्पॉन्डिंग। अच्छा है, इसको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो होम पेज पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको कर्सर पॉइंटर भी करना पड़ेगा, या तो मुझे अंदर ए डालना पड़ेगा या कर्सर पॉइंटर डालना पड़ेगा। तो मैं ना एक काम करूँगा, यहाँ पर ए लिख दूँगा, ठीक है। और ये जो एंकर टैग है इसको कट करूँगा और इसको यहाँ पर डाल दूँगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एंकर टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कि कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो टी शर्ट पेज हमारा अभी ऐसा दिख रहा है। क्या ये फ़ोन में भी चलेगा? कहीं मजाक तो नहीं हो जाएगा फ़ोन में? नहीं यार, फ़ोन में मजाक होना तो नहीं चाहिए। अब देखो ये बिल्कुल सही दिख रहा है फ़ोन में भी, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि जो ये भाग रहा है ना इस साइड को, मैं दिखाता हूँ आपको। कहा गया हमारा टी शर्ट्स पेज, पहली वाली टी शर्ट को बस फिक्स करूँगा, बाकी खुद हो जाएगा फिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू हाइट 36 VH करी हुई है मैंने। मैं काम करता हूँ MD से हाइट को 36 VH करता हूँ, बाकी मैं हाइट को थोड़ा सा छोटा करूँगा, शायद 30 VH, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा छोटा करूँगा, थोड़ा सा छोटा किया, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। आपको यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे यार थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। अब ये जो डिव है, अगर मैं इसके अंदर मार्जिन ऑटो दे दूँ तो ये सेंटर नहीं हुआ। ओके, मार्जिन ऑटो इसके अंदर देने से सेंटर नहीं होगा, इस एंकर टैग के अंदर से देने से सेंटर होगा, ठीक है। वो भी नहीं हुआ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये इमेज है जो कि ब्लॉक है, ठीक है। तो मुझे मार्जिन ऑटो इमेज में देना पड़ेगा, ठीक है। तो M ऑटो दूंगा इमेज में और ये सारी चीज़ें सेंटर कर लूँगा, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो M ऑटो इमेज में डालूँगा, ठीक है। सिर्फ फ़ोन में डालूँगा, ठीक है। M ऑटो, ठीक है, M ऑटो। और MD में मैं क्या करूँगा, मार्जिन को 0 कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये करने से क्या होगा, ये देखो सेंटर हो गया। रिलोड करूँगा तब भी सेंटर हो गया। अब ये कैटेगरी वाला जो पार्ट है जो कि यहाँ पर है, इसमें अगर मैं मार्जिन नहीं, इसमें मार्जिन ऑटो में क्यों करूँगा। अच्छा अगर मैं इसमें टेक्स्ट सेंटर कर दूँ तो कैसा रहे? हाँ बढ़िया। तो ये ऐसे काम हो गया मेरा, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर में कर दूँगा। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर किस में करूँगा, जहाँ पर MT4 है, ठीक है। जहाँ पर MT4 है वहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा। तो कहाँ गया मेरा MT4 मैं टेक्स्ट सेंटर कर दूँगा, ठीक है। और ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर कहाँ पर करूँगा, मैं देखता हूँ कि अभी ये बड़े पर्दे पे कैसे दिख रहा है। बड़े पर्दे पे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सेंटर करने से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है बड़े पर्दे पर। अच्छा अगर मैं इसको सारों के लिए सेंटर कर दूँ तो कैसा रहे। मैंने सिर्फ फ़ोन के लिए सेंटर किया था, अगर मैं सारों के लिए सेंटर कर दूँ तो कैसा रहे। तो मैंने यहाँ पर M ऑटो किया था, इसके बाद MD पे मैंने M0 कर दिया था। अगर मैं ये हटा दूँ, मैंने मतलब कि मैं MD पे 0 ना करूँ, तब भी ये बुरा नहीं लग रहा है सेंटर होकर, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, बुरा नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि ये लेफ़्ट में ही रहे तो भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। MD पे M0 कर दो, यहाँ पे भी MD पे M0 कर दो। MD पे टेक्स्ट सेंटर जो है टेक्स्ट राइट कर दो, ठीक है, टेक्स्ट लेफ्ट सॉरी, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, मैंने टेक्स्ट लेफ़्ट कर दिया MD पर, टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट लेफ़्ट। रिलोड करता हूँ इसको, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये टेक्स्ट लेफ्ट आ गया। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर सकते हो। और फ़ोन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। MD के लिए M0 हो गया और वैसे M ऑटो हो गया, ठीक है। तो MD के लिए M0 हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये फ़ोन में तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है अभी। तो चलो यार ये सब चीज़ें तो हम फिक्स करते रहेंगे। अभी के लिए मैं एक डिज़ाइन अपने दिमाग में फ़िक्स कर लेता हूँ कि जो इमेज है मेरा, मैं मार्जिन ऑटो कर रहा हूँ फ़ोन में और इसके बाद मैं MX को 0 कर दे रहा हूँ MD पे, ठीक है। तो ये MD पे मैं MX को 0 कर दे रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है, डू नॉट यूज़ IMG, ठीक है, वो भी चलेगा। और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ज़रा ये देखना है कि ये सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा है जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ।
तो ये यहाँ पर जो इमेज है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे एक्चुअली ये नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। फ़ोन में ऐसा दिख रहा है और वैसे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ करता हूँ भी, ठीक है, क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर ये जो मैंने लगा रखा है आपको दिखाता हूँ। ये जो बहुत सारे डिव्स हैं, ठीक है, इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। क्यों हटा रहा हूँ आपको बताता हूँ भी, ठीक है। पहले मैं इन सारे डिव्स को कलेक्ट कर लूँ एक जगह पर, फिर बताऊँगा मैं इनको क्यों हटा रहा हूँ, ठीक है। इन सारे डिव्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एक जगह पर। ये सारे डिव्स विद क्लास नेम LG 1/4 ये मैंने कर दिया, और ये करने के बाद देखो सिर्फ एक रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी की कॉपीज़ बनाऊँगा और दिखाता हूँ हम लोग कैसे। सेव कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये इस तरह से इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट का नाम भी कभी कभी थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है वहाँ पर मैं चेंज करके टी-शर्ट कर दूँगा, ठीक है। और कैटेगरी जहाँ लिखा है वहाँ पर मैं चेंज करके टी-शर्ट कर दूँगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा, सारे जगह पर कर्सर्स आ जाएंगे, तो टी-शर्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद जहाँ पर द कैटलाइजर लिखा है वहाँ पर मैं कर दूँगा वेयर द कोड, ठीक है। और ये करने के बाद कैसा दिख रहा है, ये वेयर द कोड बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और करेंगे, रुपीज़ सिंबल, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर डॉलर लिखा है वहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे और इसको 499 कर देंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वेयर द कोड टी-शर्ट 499 रुपये की, और बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग देखना चाहते हैं फ़ोन में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको 100% करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया, वाह क्या सीन है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम साइजेस भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं इसके नीचे तो वो भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। वही चीज़ रह गई है, तो Ctrl+D करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा XL, नहीं शुरू से लिख दूँगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज भी आता है कुछ लोगों के, ठीक है, जैसे कि मेरे आता था। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब इसको रिलोड करूंगा और देखो यहाँ पर ये सारे साइजेस आ गए टी-शर्ट के। और इसके बाद एक बटन और होना चाहिए, बाय नाउ का या फिर व्यू का। मेरे हिसाब से अगर मैं इस पूरे को कर्सर पॉइंटर कर दूं और इसमें एक लिंक लगा दूं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे डिव में जो ये डिव है हमारा, जो कि यहाँ पर है फ्लैक्स रैप -MT वाला, ये वाला डिव है या ये वाला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, डब्लू फुल ये वाला है, ठीक है। राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करेंगे और मैं कुछ इस तरह से Ctrl+X करूँगा इस वाले को, और नीचे लाकर कौन से डिव को बंद कर रहा है, ये वाला डिव, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये चीज़ काम कर देनी चाहिए। क्या ये चीज़ काम कर रही है, ये लिंक में लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिंक को भी डिफाइन कर देते हैं, लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। अच्छा एक चीज़ भूल गया यार, इसमें href डालना होगा। चेंज वाला अकरेंसेस करूँगा फिर से और इसमें href डालूँगा। href इज इक्वल टू क्या होगा, /t-shirts या फिर /products था ना, प्रोडक्ट /where the code, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा अगर तो ये वेयर द कोड वाला पेज खुल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और भूल जाता हूँ बार बार, और उसके लिए दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। आप लोग कहोगे यार ये क्या चल क्या रहा है, ठीक है। चेंज ऑल अकरेंसेस, और वो ये है कि यार एक एंकर टैग डाल लिया करो, ठीक है। ऐसा क्यों, एंकर टैग क्यों डाल लिया करो, क्योंकि यार उससे क्या होता है ना कि सारी स्टाइलिंग जो एंकर टैग की है ना वो आ जाती है, ठीक है। सेव कर दूंगा और देखो मेरे पास कर्सर पॉइंटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टी-शर्ट्स, ये क्या हो गया यार, मुझे लगता है कि जो साइजिंग वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत गड़बड़ कर गई हैं एंकर टैग लगाकर। तो यार इससे अच्छा तो हम इस पर कर्सर पॉइंटर कर देंगे, ठीक है। और पता नहीं क्यों लेआउट ख़राब हो रहा है वो लगाकर, तो मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कर्सर पॉइंटर कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर्सर पॉइंटर कर दूँगा, क्लिक करूँगा तो देखो द स्लग इज़ वेयर द कोड आ गया, जो कि हमने पहले बनाया था अगर आपको याद हो तो। और मेरा बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अच्छा एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर एक शेडो दूंगा, शेडो SM, देखता हूँ कैसा लग रहा है शेडो देके। शेडो ऐड हुई नहीं, ऐसा क्यों हुआ, शेडो ऐड नहीं हुई।
ओके, तो शेडो मुझे कहाँ देनी चाहिए, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूँगा। शेडो नहीं मिली इस चीज़ को, तो यार इसको शेडो LG में चेंज करूँगा, सेव करूँगा, और जैसे ही मैं ये काम करूँगा, हाँ यहाँ पर शेडो देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें मैं एक क्लास और ऐड करूँगा, वो है मार्जिन, जो कि मैं देना चाहता हूँ 3 की, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, ठीक है। हाँ अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बढ़िया लग रही है थोड़ी सी, शायद मैं मार्जिन थोड़ी कम करूँगा इसमें से यार। ये मैं मार्जिन को M1 करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ क्या हिसाब रहता है। मैंने मार्जिन X एक्सेस में, या फिर एक काम करता हूँ यार, इसमें मैं पैडिंग दूंगा 1 की। पैडिंग मैंने एक्चुअली 4 की दे रखी है। अगर मैं मार्जिन को हटाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर 4 आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं मार्जिन को रख रहा हूँ तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो यार मैंने मार्जिन को 2 कर दिया और अब सिर्फ 3 आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा आइटम्स यहाँ पर आए, तो मैं अगर इस LG को, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो क्लास है, इसको मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करूँ अगर, और इसको अगर मैं 1/5 कर दूँ, तो शायद यहाँ पर 4 आइटम्स आ पाएँ, ठीक है, और आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 आइटम्स अब यहाँ पर आ पा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 आइटम्स भी ठीक ही थे। मैं इसको ज़रा रिसाइज करके देखता हूँ क्या हिसाब बन रहा है, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं मार्जिन को चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। जो ये M2 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करके M5 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हमारा टी-शर्ट्स पेज, इस पर क्लिक करो तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम कोट्स वेयर पर क्लिक करें तो हम होम पेज पर आ जाते हैं। टी-शर्ट पर क्लिक करें तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। साइज़ वगैरह सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है। बढ़िया बन गया है यार, और मज़ा आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। सो आई होप कि आप लोग को भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मज़ा मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और Next.js के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनकी प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.